Namaskar students, welcome again. So let's start our topic federalism, in which we have discussed so many topics, and today's topic is decentralization. Fine. Before come to this topic, I want to explain the relations between the center and state. One topic is there in your book also, center and state relation. What are the relations and which topics they can conflict, and many things. In previous section we have discussed about the threefold distribution of power, in which we have explained that about the union list. What was union list, and second was state list, and third was concurrent list. Fine. So in this section we have already only discussed about the criteria of the union, state and concurrent list. But what other relations, how the state deals with the center and how the center government deal with the state. So about this topic, the central government in India has power to dissolve the state government ग्राउंड ऑफ द इनएफिशिएंट एंड इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट. पहला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को डिसॉल्व कर सकती है. डिसॉल्व का मतलब यहाँ पे है कि अगर वहाँ पर इनएफिशिएंट वर्क हो रहा है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो उसे रद्द कर सकती है. वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है लॉ, जो प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकती है. इट इज द पावर विद द स्टेट. सेंटर के पास पावर होता है, सेंटर यहाँ पे बहुत पावरफुल है. नाउ एग्जांपल, बिफोर 1990, वी आर टॉकिंग अबाउट 1990. Before 1990, the central government often misused the constitution to dismiss the state government that were controlled by the rival parties. Now politics, about the all political parties, जो भी rivalities होती है, प्रतिस्पर्धा होती है पार्टीज के बीच में, वो होती है बेसिस ऑन द पार्टी की कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट है. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल पावर बिफोर 1990, many times सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज देयर पावर्स. यूज तो नहीं कहेंगे, मिसयूज किया उन्होंने. कई बार इमरजेंसी लगाई स्टेट्स में और कई सारी ऐसी चीजें की बिफोर 1990. उसके बाद क्या अरेंजमेंट्स किए गए, मोस्टली क्या होता है, राइवलिटी कहाँ आती है, स्टेट में दूसरी पार्टी है और सेंट्रल में दूसरी पार्टी वर्क कर रही है, तो यहाँ राइवलिटी ज्यादा होती है. आफ्टर 1990, द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंट्रल स्टार्टेड. अब कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है बताएंगे. कोलिशन गवर्नमेंट हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, है ना. कोलिशन गवर्नमेंट होती है मिली जुली सरकार, है ना, मिली जुली सरकार. व्हेन नो वन पार्टी कैन गेट द मेजोरिटी. जब किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो कौन सी गवर्नमेंट बनती है, कोलिशन गवर्नमेंट. सो इन दैट केस 1919 के बाद जो गवर्नमेंट आई वो मोस्टली क्या थी, कोलिशन गवर्नमेंट. यानी किसी भी एक पार्टी को क्या नहीं मिली थी, मेजोरिटी, तो बहुत सारी पार्टीज ने मिलकर क्या बनाई, गवर्नमेंट. अब इस कंडीशन में जो गवर्नमेंट है, इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और बहुत प्रेशर में वर्क करती है, क्योंकि जितनी भी पार्टीज होती हैं वो जो है वर्क करती है अपने अपने क्राइटेरिया में. लुक दिस डायग्राम, दिस इज गिवन इन योर बुक. दिस इज द डायग्राम ऑफ द कोलिशंस गवर्नमेंट. फाइन, आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर बुक. कि इफ अ पिलर, एक भी पिलर हट गया वहां से, है ना, एक भी पिलर तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी गवर्नमेंट. सो दीज अबाउट द सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस. नाउ next topic of your chapter is the decentralization. First you have to understand what is the meaning of decentralization. कि decentralization का मतलब क्या होता है. देखो, centralization means केंद्रीकरण, decentralization means विकेंद्रीकरण, जब पावर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. इसको हम पढ़ेंगे किस सेंस में, when the powers of the state governments are given to the local government, it's known as decentralization of power. अब यहाँ पे हमारा जो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट है उसका रोल स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में आज का लेक्चर है कि किस तरह से जो हमारी लोकल, हमने स्टार्टिंग में किया था फेडरलिज्म में एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो हमारे यहाँ पे जो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, लोकल. फाइन, लोकल लेवल. लोकल लेवल देखिए बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं. विलेजेस में क्या है, पंचायत है,
ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पंचायत जो छोटी सिटीज या टाउन्स होते हैं उसमें क्या होती है, म्यूनसिपैलिटी होती है, और जो बिग सिटीज होती है वहाँ पर क्या होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सो सम पावर्स गिवन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इट्स नोन एज द डिसेंट्रलाइजेशन। सिर्फ इतना है यहाँ पे। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट इसके फीचर्स हैं अबाउट दिस। सबसे पहला देखो यहाँ लिखा है डेलिकेशंस ऑफ द पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। पहला फीचर क्या है, जो पावर्स हैं वो किसको डेलीकेट्स कर दिए गए, ट्रांसफर कर दिए गए लोकल गवर्नमेंट को, ताकि वो अपने एरिया की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। फाइन। सेकेंड इज इट मेक्स गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिव इन दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन जो है, इसमें गवर्नमेंट क्या होती है, मोर रिस्पॉन्सिव, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, जस्ट बिकॉज लोकल पीपल आर पार्टिसिपेटिंग। फाइन। एंड दे आर मोर अवेयर द प्रॉब्लम्स ऑफ द people. Next is people direct participated in the decision making. Now how the people participating, just because local self governments, the area was divided into the wards, and each ward member elected वो ward members जो थे is related to the particular locality, so they are more aware. When they elected, they participate to decision making. They will take the decisions, and they will take the steps for their locality, for the good running of government. Now about the 1992, what was changes done in after the 1992? It was major questions of this section, many times it's asking in the board class also. Constitution was amendment. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट यानी चेंजेस किए गए आफ्टर 1992 to make third tier of government. Third tier of government means local self government. Fine. It may be more powerful and more effective. यानी इसका प्रोविजन तो था कॉन्स्टिट्यूशन में, बट आफ्टर 1992 इट वाज अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, और इससे ज़्यादा क्या बनाया गया, पावरफुल। अब देखो इसमें 3 स्टेप्स पूछे जाते हैं मोस्टली, क्या क्या चेंजेस हुए जो पहले नहीं थे। फर्स्ट चेंजेस क्या था इसका, फर्स्ट चेंजेस वाज था some seats are reserved. Reservations were there for ST, SC and criteria of the economical conditions. तो क्या दिया गया यहाँ पर, seats are reserved for the scheduled caste, tribes and other backward caste. At least 1/3 of the seats are reserved for the women. पहला changes क्या किया गया, seats reserved for the ST, SC and backward classes. Second changes was at least 1/3 seats are reserved for women. And next changes was it was hold election regularly. पहले रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के. नाउ रेगुलर इलेक्शन आफ्टर 5 years they hold the elections, they elect the participated of the local area and they run the government. So it is about the decentralization. And after that I am explaining you that the central and state relations according to your book. So take out your book, I will explain. Fine. So students, let's start our topic, the central state relations. Fine. So according to your NCERT book, I am explaining the restructuring. The central and state relation is one more way in which the federalism has been strengthened in practice. अब restructuring का मतलब यहाँ पे है कि जिस तरह से restruct किया गया, स्ट्रक्चर जैसे बनाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कई सारे प्रोविज़न्स दिए गए कि किस तरह से सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन रहेंगे. हमने इसमें यूनियन लिस्ट के बारे में पढ़ा है ना, उसके बाद स्टेट लिस्ट के बारे में पढ़ा. ये सारा जो स्ट्रक्चर था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसने हमारे जो फेडरलिज्म को है ना क्या बनाया, स्ट्रेंथन यानी बहुत मजबूती दी इन प्रैक्टिस. यानी जितना ये देखने सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था उतना ही प्रैक्टिसेस में भी इसके काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स देखे गए. हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स for sharing power work its reality depends to a large extent how the ruling parties and leaders
follow these arrangements. अब जिस तरह से जो अरेंजमेंट्स किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में किसके, पावर शेयरिंग के, वो रियलिटी यानी कि वास्तव में बहुत अच्छे से वर्क कर रहे थे. जो रूलिंग पार्टी थी, जो लीडर्स थे, उन्होंने इन अरेंजमेंट्स को बहुत अच्छे से अप्लाई किया. कहाँ पर, इंडिया में. फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंट्रल इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट. आफ्टर द इंडिपेंडेंट मोस्टली जो कांग्रेस पार्टी थी उसी का रूल रहा सेंटर में भी और स्टेट में भी. ठीक है. This means that the state government did not exercise their rights as the autonomous federal units. अब जब सेम पॉलिटिकल पार्टीज थी सेंट्रल में एंड स्टेट में, तो कोई भी चीज़ स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे जो फेडरल यूनिट्स है उसको कोई भी खतरा हो या फिर कोई भी डिस्प्यूट हो. एज and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to the undermine the power of the state. लेकिन अगर इस सिचुएशन में कि स्टेट में दूसरी पार्टी, डिफरेंट पार्टीज एंड द सेंट्रल में दूसरी अपोजिट पार्टी है, सो पावर ऑफ स्टेट्स जो है उस पर, उसकी एक्सरसाइज पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, यानी डिस्प्यूट की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है. The central government would often misuse the constitution to dismiss the state government were controlled by the rival party. अब इस कंडीशन में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट्स मोस्टली क्या करती है, मिसयूज़ करती है अपने पावर्स का. कॉन्स्टिट्यूशंस टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, वो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है. वर कंट्रोल बाय द राइवल पार्टीज, राइवल पार्टी को कंट्रोल करने के लिए. अगर कोई state governments unable to arrange their powers in the state, अब उनका अरेंजमेंट नहीं होता या डिससेटिस्फाई होते हैं, तो कई ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को जो करती है डोमिनेट करती है. दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, जिससे जो फेडरलिज्म है इसकी जो मेन स्पिरिट है वो अंडर डिटरमाइन होती है. All these changes significantly after 1990, सारे changes कब देखे गए, 1919 के बाद. This period was rise to the regional political party. ये वो समय था जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा राइज हुई, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी, क्योंकि कोई भी पार्टी जो थी उसे सेटिस्फाई नहीं थी, तो रीजनल पार्टी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी. दिस वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ द कॉलिशंस गवर्नमेंट. और ये वो समय था जब कॉलिशन गवर्नमेंट का जो है कॉन्सेप्ट भी आया कि कॉलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, गठबंधन सरकार या मिली जुली सरकार. व्हेन अ सिंगल पार्टी डिड नॉट गेट एनी टाइप ऑफ मेजोरिटी, कोई मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो इन दैट सिचुएशंस टू और मोर पार्टीज टाई अप, वो टाई अप करती है एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट. So at the central, since no single party go to clear majority in the Lok Sabha, क्योंकि सिचुएशन लोकसभा को एक भी अब कोई पर्टिकुलर पार्टी को लोकसभा में क्या नहीं मिला, मेजोरिटी. द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू enter into a alliance with many parties including several or regional parties to form the government. अब यहाँ पे किसको चांस मिला है, रीजनल पार्टीज को क्या करने का, गवर्नमेंट में आने का. फ्रॉम द गवर्नमेंट एट द सेंटर, दिस लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द एटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अब यहाँ पर जब सेंट्रल में इस तरह की गवर्नमेंट वाली रीजनल पार्टी की, तो वो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही सेंट्रल में उतनी ही कहाँ पर रही, स्टेट में भी. दिस ट्रेंड वाज, अब यहाँ पर देखिए एक पिक्चर है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अभी हम करेंगे. दिस इज़ द पावर शेयरिंग. हमने इसमें एक कॉन्सेप्ट किया था होल्डिंग टुगेदर, फाइन, होल्डिंग टुगेदर. इसमें कंट्री जो है काफ़ी स्टेट्स में डिवाइड होती है. ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, ठीक है, एंड दीज आर द स्टेट. ये डिफरेंट स्टेट यहाँ पर देखिए इनके नेम भी मेंशन है ऑलरेडी. देखिए यहाँ पर केरला, मद्रा, ये उड़ीसा बहुत छोटे लिखे हुए, बिहार. सो दीज आर द
situation in which the central government distributing their powers to the different states in a different manner. यानी सभी को पावर इक्वल नहीं शेयर किए जाते हैं, सबको पावर्स क्या मिलते हैं, डिफरेंट किसमें, होल्डिंग टुगेदर में. नाउ नेक्स्ट इमेज इज द पैलेस ऑफ द रूलिंग द कोalition गवर्नमेंट. नाउ लुक दिस डायग्राम. इसमें देखिए ये गवर्नमेंट है, ध्यान से देखेंगे ये सिचुएशन, ये क्या है, ये गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी जो भी रूल कर रही है. कोalition गवर्नमेंट का यहाँ पे एक एग्जांपल है ना, कोalition यानी मिलीजुली सरकार बनी है यहाँ पे. देन यहाँ देखिए ये पार्टी, पीछे ये पिलर्स और ये पिलर्स, इन सब ने क्या किया, सपोर्ट किया. दीज आर द रीजनल पार्टी कह सकते हो आप, है ना, रीजनल पार्टी या जो डिफरेंट पार्टीज जो है जो कोalition गवर्नमेंट का पार्ट है. अब इनका जो वर्क करने का जो प्रोसेस होता है, इट्स वॉज नॉट ईजी, बहुत ईजी नहीं होता है. देखिए यहाँ पर अगर एक भी पिलर को हटा दिया जाए तो ये सारी गवर्नमेंट क्या होगी, डिज़ोल्व हो जाएगी. फाइन. सो दिस इज़ अबाउट द कोalitions गवर्नमेंट. यहाँ देखिए, सपोर्टेड बाय द मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेड इट द डिफ़िकल्ट टू द सेंट्रल to the dismiss state government in an attribute manner. This federal power sharing is more efficient today. It was the early years after the constitutions come into force. ये जो coalition government का जो टॉपिक है ये भी दिया गया था कहाँ पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं. इन दिस paragraph we have discussed about the linguistic diversity. These are the languages, 22 languages. ये आपको चार्ट भी दिया गया है बनाने के लिए. फाइन. So read it carefully. These are the some articles from the paper. Fine. So the state and the central government which we have read today. So listen carefully and revise the all topics and watch this video again for the and watch the all videos of this chapter. Fine. So we are explaining the things one by one and these all things are connected to each other. So students, thank you, have a nice day, and next lecture I will explain about the decentralization of power, in which I will explain you about the local self government. Fine. Thank you and have a nice day.